वहां नहीं, यहां। अपनी हैसियत के अनुसार। बड़ी बात अरे, आप तो छोटी बंदर के दामाद जी, ये आपकी हैसियत है। अपने समझियों के लिए हमने एक तोहफा भी रखा है। क्या जरूरत है उसकी? आपने जितना किया है। काफी। अभी कहा, हम अपने समझियों का स्वागत दिल खोल कर करते हैं। खोलकर देखिए समझी जी, वरना हमें बुरा लगेगा। राम, खोलकर देखिए समझी जी, वरना हमें बुरा लगेगा। खोलकर देखिए समझी जी, वरना हमें बुरा लगेगा। आरव और सिमर के डाइवोर्स के पेपर्स हैं। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से अपने हाथों से साइन की। आपकी बेटी ने आपको ये भी नहीं बताया होगा। आरव कोतवाल सिमर को डाइवोर्स दे रहा है। एक महीने का नोटिस पीरियड है। आपकी बेटी आपके घर में वापस उसकी हैसियत के अनुसार से। क्या है ना कि हम सौंपी हुई अमानत अपने पास नहीं रखते। आपकी दोनों अमानत आपको वापस कर रहे हैं। एक का पक्का इंतजाम हो चुका है, दूसरे की तैयारी चल रही है। मेरे ख्याल से आप लोग भी तैयारी करना शुरू कर दीजिए आपकी दोनों बेटियों की घर वापसी की। हमारी बेटी का डाइवोर्स, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और मुझे खबर तक नहीं है। वही तो, आपको कभी भी किसी भी बात की कोई खबर नहीं रहती। किस तरह के माँ बाप हैं आप? ऐसे ही माँ बाप की बेटियां आवारा और बेशर्म निकलती हैं। बेटियों को जन्म देना ही काफी नहीं होता, उन्हें शर्म, हया, संस्कारों के लिबास में ढके रखना एक माँ की जिम्मेदारी होती है, और उसमें आप पूरी तरह से फेल हो गई है। मैं आपसे बात कर रही हूं इंदु जी। आप लोगों ने अगर अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। आप बड़े लोगों के आगे हम छोटे लोगों की बातों का कोई मोल नहीं, इसीलिए मेरे पास सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आप छोटी बेटी को तो घर वापस भेज ही रही हैं, बड़ी को भी निकाल ही देंगी, लेकिन हम जानते हैं, हमें विश्वास है कि उस पर हमारा बस नहीं। जब तक विवान जी उसको नहीं कहेंगे वो नहीं निकलेगी यहाँ से।
आप विवान जी से कह के उसे निकलवा दीजिए। हम लोग आएंगे, उसको भी ले जाएंगे साथ में। माफ कर दीजिए मेरी दोनों बेटियों को। हम हैसियत में छोटे बड़े जरूर हैं, पर हमारे बीच एक बात समान है। मैं भी माँ हूं और आप भी माँ हैं। तो इस माँ पर तरस खाइए, उसकी बच्चियों पर तरस खाइए, उसके पति पर रहम कीजिए। पैसों से तो हम आपके पैर की धूल भी नहीं है। समाज में इज्जत, नाम, जो भी था वो सब आपने रौंद दिया। अब ये बदनामी और जिल्लत नहीं सही जाती हमसे। हम मान गए हैं कि आप हमें मिटाने में पूरी तरह से सक्षम हैं। आप जीत गई गीतांजलि देवी, हम हार गए। आप जो कहेंगी, जैसा कहेंगी, हम सब वही करेंगे। मेरे बच्चियों को माफ कर दीजिए। दामाद जी, इन्हें ले जाइए यहाँ से। सबकी तरह हमारे सीने में भी एक दिल था। क्या से क्या बना दिया आपने हमें। सारे जज्बात, सारे एहसास मारने पत्थर बना दिया हमें आपने। पत्थर। पत्थर बना दिया हमें आपने। माँ, क्या सोचा है आपने? क्या करना है? उनसे कहो हम बाद में बताएंगे। अविनाश जी, भाभी जी, उठिए, चलिए यहां से। इंदु जी, कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, पर कह नहीं सकती। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए और उस बात पर मेरी खामोशी के लिए, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं, ये क्या कह रही हैं आप? लड़के वाले हैं आप, ये आपको शोभा नहीं देता। और जिन्होंने अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दी हो, उस माँ का भी सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। बहुत प्यारी बच्चियां हैं आपकी, सच। और खासकर सिमरत, अपने प्यार से सबको अपना बना लिया है। आप लोगों ने बहुत अच्छी सीख, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। थैंक यू,
थैंक यू सिमर को मेरी बहू बनाने के लिए। इस घर को आपने सिमर का ससुराल बनाया। आरव जैसा दामाद पाकर हम भी धन्य हो गए हैं। बेटे से कम नहीं है। कल घर आए थे, सबको अपना बना लिया। बहुत समझदार है। हमारी बच्चियों का इतना अच्छा ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बस आप लोगों ने कुछ लिया नहीं, मैं कुछ मीठा लाती हूँ। नहीं नहीं, क्यों? आपकी बेटियों ने इस घर में जो मिठास फैलाई है, उसका स्वाद नहीं लेगी प्रोफेसर साहब? अभी लाती हूँ। प्लीज। मैं जानती हूँ आज बहुत मुश्किल है, लेकिन कल बेहतर होगा। और मेरी यही गुजारिश है, ये उम्मीद ना छोड़े। ना मैं ना आप। नमस्ते। ये सेल्फी लेते हैं, आइए। मुस्कुराते हुए आप कितनी सुंदर लगती हैं। एक सेकेंड, ये शायद भाई है। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी गगन गगन कैसे यहाँ पे हो सकता है? वो थोड़ी ना आइसक्रीम खाने आया था। लेकिन बचौरू कब? आरव भाई कहाँ रह गए? नहीं लाने गए कि बनाने? आप अंदर बैठिए अदिति, मैं आरव जी को देखते रहती हूँ। आपके लिए एक्स्ट्रा आइसक्रीम भी तो लानी है ना, बैठिए। आरव जी, अरे तुम अदिति को अकेला छोड़ के आ गई? मैं आइसक्रीम ले तो रहा था। आरव जी अभी वो शांत है, डोंट वरी। और आप कैसे आइसक्रीम ले रहे थे? 50-50 पे करना था ना, यही तय हुआ था। तुमने उस डील को सीरियसली ले लिया? आरव जी वो डील सीरियस ही था। हाँ बट अच्छा, अब नहीं डील। मैं आइसक्रीम का पे कर देता हूँ, तुम पानीपुरी का पे कर देना। ओके? 50-50 की बात हुई थी। ओके, पक्का बिजनेसमैन है आप। पर रिश्तों में ना मैं बिजनेस करता हूँ, ना ट्रेड ऑफ, ना बार्गेनिंग। मेरा मतलब वो नहीं था आरव जी। आप रिश्तों की कदर करते हैं, ये तो कोई आपसे पहली बार मिलकर ही समझ जाए। और मुझे तो आपको समझने के लिए 30 दिन। तुम भूल रही हो रीमा कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। सिमर इज माय वाइफ। ओह, अदिति के लिए एक्स्ट्रा आइसक्रीम लेने थे। इंदु जी, जी, बच्चों की परवरिश में आपसे कहाँ कमी रह गई? मुझसे? जी, आपसे। एक पाक धूप में तप कर अपने बच्चों के पलने का इंतजाम करता है। घर, मकान, दुकान की किस्तें, स्कूल कॉलेजेस की फीस, बच्चों की फरमाइशें, उन्हें याद रखने और उन्हें पूरा करने में उसकी सारी जिंदगी निकल जाती है जी। लेकिन एक माँ की क्या जिम्मेदारी है? माँ की निगरानी में बच्चे अपना सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। उसके साए में पलकर बड़े होते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, ये सब अपनी माँ से सीखते हैं। क्या सिखाया आपने अपने बच्चों को? मैं तो घर के बाहर रहकर अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करता रहा, उन्हें सब कुछ देता था।
आपसे बस एक ही चीज की उम्मीद थी कि आप उन्हें कायदे की परवरिश दें इंदु जी। आप उन्हें भी नहीं दे पाए। आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चे मेरे घर? आप ही के कारण बच्चे गलत रास्ते पर निकल गए इंदु जी। अगर आज एक मजबूर बाप शर्म की वजह से मर गया तो उसकी वजह भी आप ही होंगी। मैंने 1000 दफे आपसे कहा कि आप नजर रखिए अपने बच्चों पर, आप वो भी नहीं कर पाए। क्यों उन्हें अपनी नजरों से दूर कर दिया आपने? अदिति कहाँ गई? आरव जी यही तो थी। ये बिना डोर भी अनलॉक, फोन भी तो छूट गई है। अदिति कहाँ चली गई है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। छुटकी, अदिति, आई एम सॉरी आरव जी, ये मेरी ही गलती है। मुझे अदिति को अंदर छोड़ के ही नहीं जाना चाहिए था। डोंट ब्लेम इट ऑन योरसेल्फ। ढूंढते हैं उसे। छुटकी, तुम उधर देखो। अदिति, अदिति, कहिए जोगी जी, क्या बात है? यहाँ कुछ लफड़ा लग रहा है। जोगी जी, ये शब्द हमें समझ नहीं आता। साफ साफ बताइए क्या देख रहे हैं? वो जो आपने मुझे अरब और सिमर का पीछा करने के लिए भेजा हुआ था, उनका पीछा कर रहा था तालबेरा ने। पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो खुद खोए हुए हैं कुछ खोजने में। अदिति, ऐसा लग रहा है कि उनका कुछ खो गया है। सब कुछ खत्म हो गया। आपने बच्चों पर से अपनी लगाम क्या ढीली की। हम दोनों को उस औरत के सामने घुटनों पर जाना पड़ा। ये आपकी गलती है तुझे। मेरी गलती? बच्चे घर में नहीं है, कई कमरे खाली हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती है इंदु जी, कोई भी एक कमरा चढ़ लीजिए। आप कहिए तो मैं अपने कमरे से चला जाता हूं। अब कहीं मत चाहिए, मैं चली जाऊंगी दूसरे कमरे में। मैं अपना सामान बाद में शिफ्ट कर दूंगी। सारा दोष मुझे देकर ही सही। मुझे खुशी है कि आज आपने अपने दिल की भड़ास तो निकाली। अब आपका दिल हल्का हो गया होगा, अब आपकी तबीयत ठीक हो जाए। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? ये ओके? क्या गगन, मैंने कपड़े नहीं लिए हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं ले पाई हूँ, सिर्फ थोड़ी पॉकेट मनी है मेरे पास। कैसे मैनेज होगा? डोंट वरी, मैं हूं ना, हम मैनेज कर लेंगे। अभी तुमसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं गगन, आर वी श्योर हम ये कर रहे हैं? तुम यही चाहती थी ना दीदी? क्या? लेट्स गो। आओ, जो बोलने आई हो बोल दो।
कभी कभी तो जुबान खुलती है तुम्हारी। मैं 20 सालों से आपकी बहू हूँ, अच्छे से जानती हूँ। ये जो आपकी सख्ती है ना, बस ऊपरी है, पर आपके दिल में बहुत प्यार है। तो बस एक बार उस दिल से सोचिए ना, सिमर और रीमा को अपना लीजिए। बड़ी माँ, बस एक बार मौका देकर तो देखिए, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि हमारी बड़ी माँ का दिल कितना बड़ा है। वो दोनों बच्चियां बुरी नहीं है। अच्छा, आप बस एक बार मौका देने के बारे में सोचिए तो सही, प्लीज। बड़ी माँ, एक मौका तो भगवान भी देता है, और क्या पता बड़ी माँ, शायद उन दोनों को अपनाने से हमारे घर की खुशियां वापस आ जाए। कहाँ गई होगी अदिति? इतनी परेशान थी, कहीं कुछ? नहीं, मेरी छुट्टी गलत कदम उठाने वाला पसंद नहीं है। अगर ये उसका कोई प्रैंक हो ना, मैं छोड़ूंगा नहीं सुना। काश ये कोई प्रैंक ही हो आरव जी। आरव जी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं सिमर, यू स्टे हियर, आई नीड यू विद मी। वाटर बोतल गाड़ी में ही है, मैं ले लेता हूँ। ये क्या है आरव जी? क्या होगा आरव जी? बड़ी माँ, अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। सब कुछ आपके हाथों में है बड़ी माँ। नहीं, आप सोच लीजिए, आप अच्छे से सोच लीजिए। बस मुझे ये लगता है कि उन दोनों को मौका देकर शायद हमारा टूटा हुआ घर फिर से छूट जाए। सीधे साधे लोग हैं, और सादगी में अच्छाई जरूर होती है। माँ, वो आरव का फोन आया था। वो कह रहा था कि अदिति क्या? अदिति घर छोड़ के चली गई है। So what do you say? Okay guys, let me think about it. I'll let you all know. Okay. Oh by the way, मैंने आपको फॉर्मली इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। ये मेरे पति हैं, दीवान ओसवाल। We are not free yet. तो मैम, हम लोग आपके रिस्पॉन्स का वेट करें। Thank you so much. Thank you. नाइस ना? रीमा, ये राइवल कंपनी वाले तुम्हें क्यों अप्रोच कर रहे हैं? मैंने कहा था ना तुम्हें कि मैं अपनी कंपनी का फेस बनाऊंगा तुम्हें, तो किसी और को अप्रोच करने की क्या जरूरत है? वो भी कब? हमारी कॉफी डेट पर। सीरियसली? तो कहाँ रखती दीवान? हमारे घर में। दीवान, मैं तुम्हारे घर वालों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। और क्या मतलब? मेरा मतलब ये है, क्या वो अलाउ करेंगे मुझे मेरे सपने पूरे करने के लिए? मैं तुम्हारे घर वालों की वजह से अपना करियर नहीं छोड़ सकती। छुपके से, पर मैं मॉडलिंग में करियर बना के रहूंगी। और मुझसे क्या छुपाया? हम डेट पे नहीं, मीटिंग पे जा रहे हैं।
हाँ भाई। छोटे, मेरी बात ध्यान से सुन। अदिति घर छोड़ के भाग गई है गगन के साथ। क्या? तो फटाफट ढूंढना है उसे। भाई अब बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ जाएगी? ढूंढ लेंगे मुझसे, अभी आए। रीमा, हमें निकलना होगा। वो अदिति कहीं चली गई है। क्या? हाँ, लेट्स गो। दीदी ने अचानक से एक कदम क्यों उठाया? कहाँ जा सकती है वो? अदिति ओसवाल फाइनली आजाद हो गई है। वो फ्री बर्ड नाउ। अदिति, एक्साइटमेंट पे कंट्रोल रखो थोड़ा। अब तक सबको पता चल गया होगा कि गीतांजलि देवी की इकलौती पोती डी अदिति ओसवाल गायब है। उनके चमचे हमें ढूंढने के लिए निकल गए होंगे। वी आर नॉट फ्री येट। ओके, फ्री हो जाएंगे, बस इस डेंजर जोन से निकल जाए, फिर बस एक्साइटमेंट और खुशी होगी हमारे लाइफ में। ट्रस्ट नहीं। पक्का? पक्का। यामिनी जी, खबर मिली है कि जो ये भागी है ये गीतांजलि देवी की पोती है। मुझे प्यार वाला कुछ लंबा लग रहा है। प्यार शब्द से सख्त नफरत है हमें। वो कुछ वक्त की खामोशी थी। हम जानते थे शोर आएगा, वो वक्त उनका था। अब दौर हमारा आएगा। प्यार से नफरत थी ना गीतांजलि देवी को, अब प्यार उन्हें अपनी नफरत दिखाएगा। मैं समझ गया। नहीं जोगी जी, आप नहीं समझे। बात कुछ ऐसी है कि जब तक प्यार से प्यार करोगे वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसमें नफरत का अगर किसी ने जहर खोल दिया तो जहर खोलने वाले को प्यार खून के आंसू रुलाता है। तो अब करना क्या है आगे? आप उन बच्चों के पीछे ही रहिए। गीतांजलि देवी के भेड़िए उन्हीं को तलाश रहे होंगे। आप उनकी मदद के लिए वहीं पर मौजूद रहिए। जी पक्का, ताल मिला के। नफरत के पिंजरे में कैद चिड़िया आखिर उड़ ही गई। अब उसके प्यार को हवा देंगे हम। सॉरी भाई, मैं इस घर से बहुत तंग आ चुकी हूँ। जो बड़ी माँ ने अनुशासन के नाम पर जेल बना रखा है। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी इन माई लाइफ, इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का फैसला किया है, गगन के साथ। लेकिन ऐसे कैसे चले गए आदित्य? तुम दोनों उसके साथ थे? हाँ, तो फिर? मैं अदिति सिमर सब साथ में थे। मैं सिमर के साथ गया आइसक्रीम लेने के लिए। मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे और इतने में आके देखा कि अदिति गाड़ी में नहीं थी। हमने बाहर भी चेक किया, आसपास कहीं नहीं मिली। तो बेटा वो नोट कहाँ से मिला तुम्हें? वो आगे फ्रंट सीट पे रखा हुआ था। आप अदिति के पापा है ना? जल्दी मुलाकात होगी।